अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर सर। वो सर एलएमएस पे सबमिट तो करवा दिया, लेकिन सर वो जैसे अपलोड किए आगे आ रहा था इनकम्प्लीट आंसर। क्या हुआ? सर वो अपलोड तो कर दिया एलएमएस, सर उसके सामने एक आ रहा था अनकम्प्लीट आंसर। अच्छा, अपलोड हो गया ना वहाँ पे फाइल? यस सर, अपलोड हो गया। ठीक। क्या नाम है आपका? सर हुमैर अनवर सर, स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया ना उसका। हेड डॉट अनवर के बाद क्या कहा है, समझ नहीं। सर हुमैर अनवर, HUMAIR। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। हम्म। ये है पीडीएफ की एक क्विज 2 के नाम से ना एक फाइल कोई। यस सर। ठीक। चलिए, ये भी अटेंडेंस लगा रहे थे, फिर मैं करता हूँ स्टार्ट। अब्दुल रहीम रऊफ। प्रेजेंट सर। ठीक। अब्दुल्ला कमर। अब्दुल्ला कमर। इसका माइक नहीं ऑन। अब्दुल सुबहान। यस सर। आबिदुल्ला। यस सर। अली हसन। एलियस नहीं। आसिफ रहमान। आसिफ। यस सर। ठीक। दानियाल। यस सर। दानियाल। प्रेजेंट सर। आपका नाम नहीं आता ऊपर, दानियाल ठीक है। इत्शाम। प्रेजेंट सर। ठीक। फैसल रहीम। यस सर। ठीक। फैज़ान ताहिर। यस सर। ठीक है। फिरोज अहमद खान। प्रेजेंट सर। फैज़ान ताहिर, फैज़ान हो गया, ठीक है। हमील जफ़र। प्रेजेंट सर। ठीक है। हुमैर अनवर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मियाँ मोहम्मद उमैर। मियाँ मोहम्मद उमैर।
इनके बाद है जी मेरे पास मोहम्मद आसिफ मजीद। मोहम्मद आसिफ मजीद। अच्छा जी, आसिफ नहीं है मेरे पास। जुनेद असलम। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। तैयब। प्रेजेंट सर। ठीक। अबू बकर आजम। अबू बकर यस सर। आजम। ठीक। आकब जहूर। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद असद अशरफ। प्रेजेंट। ठीक। बिलाल बाबर। प्रेजेंट सर। ठीक है। बिलाल बाबर जुनैर। बिलाल जुनैर प्रेजेंट। हाँ जी जी ठीक। बिलाल। मोहम्मद हसीब। यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद हुसनैन। ये मोहम्मद हसनैन सर। ठीक। मोइस सईद। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद हसनैन मोइस। सर। ठीक है जनाब ठीक। रेहान ताहिर। रेहान ताहिर नहीं है। शाजिब अशफाक। प्रेजेंट सर। शाजिब प्रेजेंट। ठीक। मुकर्रब। प्रेजेंट सर। जी ठीक। रज़ा फैज़। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। शाजिब। यस सर। ठीक है जी। उसामा अफजल। उसामा अफजल। प्रेजेंट सर। कौन बोला प्रेजेंट? जी कौन हुआ प्रेजेंट अभी? उसामा अफजल मैंने बोला और वो नहीं है। वलीद आपका भी नाम नहीं आया। हाँ जी वलीद मुख्तियार। प्रेजेंट सर। हाँ, अब आप कहे ना बहुत जल्दी में आप। जैद इश्तियाक। प्रेजेंट सर। ठीक। सर अटेंडेंस ड्यूरिंग द रहती है। अटेंडेंस ज्वाइन किया हो किसी ने। अली हसन। यस सर 033। सर 025 मियां मोहम्मद उमैर। अली हसन हो गया और मियां मोहम्मद उमैर। और जी को ड्यूरिंग द अटेंडेंस आया हो। सर उसामा अफजल। समा अफजल। तो समा पीछे बाइक की आवाज आ रही। क्विज नहीं दिया? सर दिया मैंने, कुछ दिया मैंने। क्विज दे के वॉक पे आ गए। अच्छा जी। सो ठीक है जी। अटेंडेंस लगी है। लास्ट टाइम हम ना जीनर को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने केस देखा था जिसमें इनपुट भी फिक्स थी और जो लोड होता है आरएल वो भी फिक्स था। सो अभी मैंने आपके साथ बुक शेयर की हुई होपफुली, तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फिक्स्ड यस वीआई सर। और वेरिएबल आरएल है, यानी कि जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो फिक्स्ड हैं, सप्लाई वाली साइड से चेंजेस नहीं आ रही और जो लोड है वो वेरी कर सकता है। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जब इस तरह की हम बात करते हैं। जो कुछ मैं बातें करूँगा वो आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगी। इशू ये है कि आपने पिछली एग्जांपल में भी देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि हमने एक रेजिस्टेंस के ऊपर कैलकुलेशन की तो हमारा जीनर ऑन ही नहीं हो रहा था। 8.37 वोल्टेज उसको मिल रहे थे और जबकि 10 हमें चाहिए थे। फिर उसने कहा कि इसी को रिपीट करो और रेजिस्टेंस को चेंज कर लो। तो जब आरएल को उसने पार्ट बी के अंदर खुद से चेंज करवाया तब हमने देखा, तब उसको 10 से ज़्यादा वैल्यू मिल रही थी, मे बी 12 थी शायद। सो हमें हमारा जीनर जो है चूँकि उसको 10 चाहिए था तो वो ऑन हो गया। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल आरएल की तो हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि इसकी फिर कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू भी होगी और कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और जिसके अंदर ये वेरी कर सकता है रेंज की जब हम बात करते हैं। ठीक। सो मिनिमम वो है जो कि कम से कम इसको ऑन के लिए चाहिए। ठीक है, जिस पे ये आपके पास ऑन हो जाए, क्योंकि इससे मुराद आपके वोल्टेज ड्रॉप हैं। क्योंकि जब आप आर निकालेंगे, ठीक है, सो वी इज इक्वल टू आई आर का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास लोड के क्रॉस ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर देखें ना केस पुराना है, लेकिन आर एल को अगर आप देखें तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही आपका वी जी के क्रॉस एक तरह का आपको नज़र आ रहा है।
सो इसकी मिनिमम वैल्यू तो वो है जहाँ पे डायोड ने ऑन हो जाना, ठीक है, जीनर ने काम करना शुरू कर देना, जितने वोल्ट का उतना में। अब नेक्स्ट प्रेजेंट में ये आता है कि फिर इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, तो वो भी देखते हैं। तो लिहाजा इस पे हमने देखना है कि लोड की जो है वो क्या मिनिमम वैल्यू, क्या मैक्सिमम वैल्यू, फिर उन पे वी जी वगैरह क्या बनते हैं, उन पे आई जी वगैरह की क्या वैल्यूज़ बनती है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने एनालाइज करना है। सो जो एक मिनिमम वैल्यू है, आपको पता है कि जब आप ऑन की बात करते हैं कि डायोड जो है उसने कंडक्ट करना है नहीं करना, जब हम लोड के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, जो कि पिछली एग्जांपल में भी हमने किया, पिछले लेक्चर में भी, कि आपके पास, अच्छा आपको भी विंडो पे ये नज़र आ रहा है, प्लीज़ मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम, ये इस तरह से। यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक। अच्छा, सो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि टू डिटरमाइन द मिनिमम लोड रेजिस्टेंस, खैर इसको भी छोड़े, आपके पास प्रीवियस आपने फॉर्मूला देखा है जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि वी एल इज़ इक्वल टू वी जी आर एल वी आई ओवर आर एल प्लस आर। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये वोल्टेज डिवाइडर है जिसको आपने लगाया हुआ था और आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे थे किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस, ठीक है। यस ऐसे ही सर। था, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा है कि वोल्टेज यस सर। डिवाइडर हमने लगाया और हमने, तो लिहाजा ये फार्मूला जो है वो हमारे पास प्रीवियस ही है। अब इससे हमने नई चीज़ें किस तरह से एक्स करनी है, क्या करना है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि वी एल जो होता है वही वी जी है, और उसको कैलकुलेट कैसे करें वोल्टेज डिवाइडर से। अब इसने मुझे क्या हिंट दिया इस टॉपिक के अंदर, आज वाले टॉपिक के अंदर इसने मुझे ये हिंट दिया कि ये वो मिनिमम वोल्टेजेस हैं जो कि इसको जीनर को ऑन करवाएंगे, ठीक है, ये वो मिनिमम वैल्यू है जो कि जीनर को ऑन करवाएगी। इससे ज़्यादा वैल्यू भी आप करते जाएंगे तो जीनर ऑन ही रहेगा। मिसाल के तौर पे कल एक दफ़ा 8 वैल्यू आई थी तो जीनर ऑन नहीं हुआ था, हमें 10 चाहिए थी। फिर अगले केस में 12 वैल्यू आई थी, जीनर हमें ऑन ही मिला था। यानी कि 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो। और इस पर क्वेश्चन भी किसी ने किया था कि ज़्यादा वैल्यू के ऊपर क्या होगा, तो फिर मैंने उसको बताया था कि वोल्टेज को रेगुलेट करके ये दे रहा है, ज़्यादा भी होंगे तो ये उसको उतनी देगा जिस तरह के सिस्टम को चाहिए। सो यहाँ पर इसी फार्मूला से अगर आप आर फाइंड आउट करें, जो कि आपके पास रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस, ठीक। सो ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट के ऊपर ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इस पॉइंट के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है वो आपको एक मिनिमम वैल्यू दे रही है कि इस वैल्यू के ऊपर आपके पास कम से कम इतनी रेजिस्टेंस होगी तो आपके पास ऑन होगा, ठीक है। अब मैं प्रीवियस एग्जांपल को कोड करूं क्योंकि मैं रट्टा तो नहीं लगा, जो थोड़ा सा मेरे जेहन में कि 1 पॉइंट समथिंग कोई 1.5 1.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस थी, तो उस पर आपके पास 8 वोल्ट 8.37 आ रहा था, नहीं ऑन हुई। फिर शायद उसने आपको कहा था कि आप 3 वैल्यू रख लो और आपके पास जो है वो 12 वोल्ट आ गया था, वहाँ पे आपका जीनर चला था। सो इसी अगर फार्मूला को मैं रीअरेंज करूँ, आरएल को एक साइड पर रखने की कोशिश करूँ क्योंकि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में भी है, सो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनता है फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर। ये मुझे बता रहा है कि अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपको बता देगा कि मिनिमम आपको कितनी रेजिस्टेंस चाहिए डायोड को ऑन करवाने के लिए। रेजिस्टेंस क्यों कह रहा है, क्योंकि आरएल के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही आपके पास किसके क्रॉस ड्रॉप है, वही आपके पास जीनर के। जीनर के क्रॉस, ठीक है। सो ये मिनिमम रेजिस्टेंस का आपको बता रही है कि जीनर ने कब ऑन, ठीक है। सो ये अभी मिनिमम का मैं पता चला। अब इसमें एक और लॉजिक है हमारे पास कि जब हम आगे मूव करते हैं, मिनिमम वाला पॉइंट क्लियर है कि इसको हम आरएल मिनिमम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो यस सर। कम से कम रेजिस्टेंस है जिस पे इसने ऑन हो जाना। अब मैं ज़रा स्क्रीन पे थोड़ा यानी कि जो लिखा हो उसको रेज कर लो। अच्छा, अब इसने हमें एक और चीज़ बताई है कि जब रेजिस्टेंस मिनिमम होती है तो करंट क्या होता है, करंट भी कम होता है सर। नहीं मिनिमम होता है सर करंट नहीं,
पहले सर तो सर मैक्सिमम होता सर है सर। मैक्सिमम होता है सर, करंट जब मैक्सिमम। मज़ाहमत कम से कम होगी करंट मैक्सिमम होगा। यस सर। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट इजी पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, I इज इक्वल टू वी आर के थ्रू भी देखें तो ये एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। अगर इस पे इत्फाक़ राय नहीं है तो आप थोड़ा रिवाइज करें कॉन्सेप्ट्स को। सो जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यस वो सर। आपके पास वोल्टेज का केस हो सकता है कि कम रेजिस्टेंस है तो कम ड्रॉप है। करंट के केस में उल्टा है कि कम ज़हमत वाले को इजी पाथ फॉलो करके वहाँ पे करंट फ्लो करने की कोशिश करता है, उधर ज़्यादा करंट जाता है। सो ये जो मिनिमम रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जो करंट निकलेगा वो क्या होगा, आई एल मैक्सिमम। क्या होगा जी, आई एल मैक्सिमम। आई एल मैक्सिमम। सो आई एल मैक्सिमम कैसे आ रहा है, वी एल ओवर आर मिनिमम। ठीक है, सो ये हमें पता चल गया कि कम लो रेजिस्टेंस पे ज़्यादा करंट। अब ये क्यों इस तरह की बात बना रहा है वो भी अभी आगे चल के हमें आइडिया हो जाए। अच्छा, उसके अलावा जब हमने देखा है कि जब आप उस डायोड ऑन हो जाता है तो वो अपने क्रॉस वीजी मेंटेन कर लेता है। ठीक है, सो अगर आपने देखना हो कि रेजिस्टेंस में से जो सोर्स के साथ रेजिस्टेंस लगी होती है, ठीक है, जो आपके पास दो रेजिस्टेंस होती है ना, एक आपके पास वी एल होती है और अच्छा ये अभी अगले में मिड हो जाता है ना, तो मैं आपको पहले भी कहता हूँ थोड़ा ना पढ़ के आया करें पार्टिसिपेट। जब मुझे पिछले पे हवाला देने के लिए पीछे जाना पड़ता है ना, तो उससे मुझे बेहतर हाल ये होता है कि सबको ना क्लास से वो किक आउट कर दिया जाए। क्योंकि जब मुझे होता ही है कि सर जब आप मैं क्वेश्चन प्रीवियस, तो पूछें। नहीं मैं क्वेश्चन ही पूछा है, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है, इतने फनकारियाँ ना लगाओ सारे में सब। ठीक है, अच्छा, सो इसमें अब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल जो सिनेरियो होता है वो आर और ये आप वकालत करने लग जाते हैं सारी क्लास की। अभी क्विज टू ये किसी सिलेबस के ऊपर वाइवा लें तो वो जो फिर रिजल्ट होगा उसका जिम्मेदार होगा अब्दुल रहीम राव। सर मैं अपना वाइवा दे सकता हूँ। सारी अपना वाइवा दे सकते हैं, उनको कौन सा कोई इजाज़त नहीं है बोलने की, वो भी अपना वाइवा दे सकते हैं। अच्छा जी, तो आपके पास क्या है कि एक रेजिस्टेंस आर है और एक आर एल है। ठीक है, सो इसमें बात हो रही है अभी वी आर की, आर की। सो जब हम आर की बात करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ये वाली सप्लाई है वो, और वी जी और वी आर, इस लूप के अंदर तीन वोल्टेजेस हैं आपके पास। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेगा वो। यस सर। सो वी आर इज इक्वल टू वी आई माइनस वी जी। ठीक है, जो सप्लाई का जीनर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो बाकी आपको कहाँ पे मिला है, रजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, और जीनर जब एक फिक्स्ड वोल्टेज पे लॉक हो जाता है तो फिर उसको रेगुलेट करके उतनी देता रहता है, ये भी हमें पता है। आई आर जो है उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आई आर जो है वो दैट इज़ फिक्स्ड, रेजिस्टेंस फिक्स्ड, उसका वी आर का ड्रॉप जो है वो फिक्स्ड है। सो वी आर डिवाइडेड बाई आर, ये आपको फिक्स मिलेगा। अब रहेगी बात जीनर करंट की, तो गेन आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि तीन करंट्स हैं। ठीक है, सप्लाई वाली साइड से जो करंट आ रहा है आई आर, ठीक है, आगे कुछ आई जी की तरफ जा रहा है और कुछ आई एल की तरफ जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपको बताया था कि कैसे लगा लें, करंट एंटरिंग लीविंग नोड वाला सिनेरियो लगा लें। सो उसके थ्रू आप आई जी भी निकाल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट वाली चीज़ ये इंपॉर्टेंट, वो किस तरह कि आपके पास जो डेटा शीट होती है उसमें आपको आईजीएम दिया होता है, जीनर का जो मैक्सिमम करंट है वो आपको डेटा शीट के ऊपर या क्वेश्चन के अंदर दिया होता है और उसके साथ लिखा होता है आईजीएम। ठीक है, जीनर का जो मैक्सिमम करंट है जहाँ तक हो सकता है। सो सिंस आईजी इज लिमिटेड टू आईजीएम एज प्रोवाइडेड ऑन द डेटा शीट्स। ठीक है, और आरएल की रेंज को ये इफेक्ट नहीं कर रहा होता। हम क्या काम करेंगे बेसिकली, इसको हम यूज़ किस सेंस में कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास लट से तीन करंट थे, बनाने की कोशिश करता हूँ, इधर से आई आर आपके पास आ रहा था। ठीक है, आई आर, और ये आपके पास जीनर वाली लाइन है और ये आपके पास आई एल वाली लाइन है। ठीक है,
जब आपके पास जीनर वाली साइड पे ये तो IR उतना ही है जितना भी था, एक फिक्स्ड अमाउंट है। जब जीनर वाला करंट मैक्सिमम होगा तो लोड इस IL वाली साइड पे तो मिनिमम ही जाएगा ना करंट, क्या ख्याल? यस सर। सेकंड से तो करंट उतना ही है, ठीक है। करंट दो पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है। सो जब आप ये बात करते हैं कि करंट जो है वो IGM है, मैक्सिमम करंट है जीनर की तरफ, उसका मतलब है कि IL की तरफ मिनिमम है। सो फॉर्मूला वही है, इक्वेशन बाय डिफ़ॉल्ट वही है, रूल वही है, करंट एंटरिंग लीविंग वाला, लेकिन सब्सक्रिप्ट चेंज हो जाएंगे। कैसे कि IL मिनिमम कब होगा? जब जीनर मैक्सिमम होगा। ये भी जो दो सर्कल लगाए हैं 2.25 पे, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही कि मिनिमम IL कब होगा? जब जीनर मैक्सिमम होगा। वजह कैसे बताइए? ये आपको लॉजिक बताइए कि IR यस बैक एंड सर। पे उतना ही है, दैट इज़ फिक्स्ड। तो आगे दो रास्ते हैं, जब जीनर की तरफ ज़्यादा वैल्यू जाएगी तो लोड इसको IL मिनिमम को कम मिलेगी, अगर जीनर की तरफ कम जाएगी तो IL वाली साइड पर मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। सो ये मैक्सिमम और मिनिमम को डिसाइड करने के लिए जीनर के साथ हमने टर्म यूज़ की IGM, ठीक है। सो अब ये मैंने क्यों बात, ये सारा कुछ क्यों किया है, इसने बड़ी इंपॉर्टेंट हमें चीज़ बताई है कि अगर IL मिनिमम है तो RL क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर लोड का करंट मिनिमम है तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, ठीक है। और ये हमें क्या बता रहा है? RL मैक्सिमम इज इक्वल टू VG ओवर IL मिनिमम। अब इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि मैक्सिमम क्या आप रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। ऊपर हमने क्या अभी आगाज़ में क्या हमने देखा था कि आपके पास मिनिमम कितनी रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं। सो मिनिमम का भी हमें पता चल गया यहाँ से, और मैक्सिमम का भी हमें पता चल गया। तो ये एक हमें एक रेंज हमें बताती है, ठीक है। ये हमें एक रेंज बताती है कि किस तरह से। सो जब आप इसको सॉल्व ऑब्वियसली करेंगे तो ये सारे एक्सप्रेशन जब आप लगाएंगे, ये हमें बता रहा है कि ये वेरिएबल लोड का केस है। और जब लोड वेरिएबल है तो उसकी कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू भी हो सकती, कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती। सो वो हमने ऊपर देख लिया था, कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको, अगर आप देखें इस चीज़ को, ये देखिए उसने RL मिनिमम और RL मैक्सिमम को जो है वो कैलकुलेट किया। और इस पे जीनर या लोड वाली साइड पे आपको कितने लॉक्ड वोल्टेज मिल रहे हैं, जो कि फिक्स्ड उसके वोल्टेज है 10। और इसी तरह जब आप करंट की बात करते हैं तो आपको IL मिनिमम मिल रहा है और IL मैक्सिमम मिल रहा मैक्सिमम मिल रहा है। IL मैक्सिमम कब होगा? मिनिमम रेजिस्टेंस पे। IL जो मैक्सिमम है वो कब होगा? जब रेजिस्टेंस कम होगी। मिनिमम। IL मिनिमम कब आपको मिलता है? जब आपके पास R जो है वो मैक्सिमम। RL मैक्सिमम होगी, ठीक है। सो ये उसने RL मिनिमम कैलकुलेट कर लिया एज इट इज़, जैसे हमने वहाँ पे सीखा। फिर उसने देखा कि जीनर जो मैक्सिमम आपको दे सकता है थ्रू डाटा शीट्स, तो उसके ऊपर आपके पास जब IL मिनिमम है तो आपके पास रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, जब रेजिस्टेंस मिनिमम है तो आपके पास जो IL होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो ये है। वे यस सर। है कि किस तरह से वो चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट में जब वो RL को फिक्स कर देगा, वेरिएबल सप्लाई को, जो सप्लाई है उसको वेरिएबल कर देगा। रूल वही है, वही वोल्टेज डिवाइडर RL VI RL प्लस R, वही रूल तीनों के लिए। अब यहाँ से ही आगे देखेगा। अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मिनिमम इनपुट सप्लाई कितनी हो जब डायोड डाउन हो जाए, और मैक्सिमम कहाँ तक हम उसको लेके जा सकते हैं। वंस जब भी आप वेरिएबल की बात करेंगे हमेशा आपके जहन में एक रेंज आएगी कहाँ से कहाँ तक। सो दैट इज़ द ओल्ड वे कि आप इस तरह से काम करें। अब इसमें आप किस में इंटरेस्टेड हैं? इसमें आप VI में इंटरेस्टेड हैं, जैसे आप पिछले टॉपिक में किस में इंटरेस्टेड थे? RL मिनिमम में RL इंटरेस्टेड। में। अभी आप किस में इंटरेस्टेड इस पूरी इक्वेशन में? VI में, क्योंकि VI वेरिएबल। सो ये हमें बता रहा है कि मिनिमम अगर आपको इसको डायोड को अगर ऑन करवाना है तो ये इसमें VI जो होता है वो मिनिमम ही होता है। अगर RL के लिए सॉल्व करें तो RL मिनिमम निकलेगा। ये कम से कम वोल्टेजेस हैं जो कि चाहिए होंगे। सो ये हमें उसका आइडिया हो जाएगा कम वाले का, ठीक है।
और जो जीनर है आपका वो तो फिक्स्ड वोल्टेजेस पे ही होता है। जो आपका जीनर है वो जब ऑन हो जाता है तो उसके तो वोल्टेज लॉक हो जाते हैं, वो तो कम ज़्यादा नहीं हो जाते होते, ठीक है। तो अगर हमने सप्लाई को मैक्सिमम वाली साइड देखनी हो तो फिर हमें बता सकती है VR, क्योंकि VI सप्लाई दो चीज़ों में जा रही है, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है और जीनर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, और जीनर का ड्रॉपेज फिक्स है, लॉक है। सो जिसमें प्लग एंड प्ले हो सकता है वो VR है, ठीक है। सो ये VR मैक्सिमम हमें बताएगा कि जब रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम ड्रॉप होगा तब आपके पास सप्लाई होगी मैक्सिमम। वो किस तरह से, मिसाल के तौर पे सप्लाई आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं 30, ठीक है। सपोज आपको जीनर के क्रॉस सपोज चाहिए 10, ठीक है। सो बाकी जो ड्रॉप है मैक्सिमम वो किधर हो रहा होगा 20 इसके क्रॉस, ठीक है। तो जीनर ने Yes, जब sir. 10 फिक्स ले लिए तो ये जितना भी ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है इसको खुली गुंजाइश है। ये जितना भी ज़्यादा उतना ही कर सकता है जितनी सप्लाई में गुंजाइश है। कैसे कि सप्लाई ने 30 में से 10 जीनर को दे दिया, बाकी रिमेनिंग बड़े से बड़ी भी छलांग मारेगा तो कितना कर लेगा, 20 ड्रॉप कर लेगा। सो लिहाजा जब ये सिनेरियो बनता है तब आपके पास सप्लाई क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सो इस केस में आपको पता चल गया कि मिनिमम क्या वोल्टेजेस होंगे जीनर को ऑन करने के लिए और मैक्सिमम क्या होंगे, ठीक है। सो ये था जीनर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। अब नेक्स्ट वीक में 26 से ऑनवर्ड वो हमारे सम सॉर्ट ऑफ मिड्स का वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं अनफॉर्चुनेटली 2 ही चैप्टर ड्यू टू द ऑनलाइन सिनेरियो कर सकूँ, अदरवाइज़ रूटीन वाइज मैं 3 चैप्टर ख़त्म करके चौथे को थोड़ा सा स्टार्ट किया होता था मैंने, ठीक है। सो ये फिर मैं मिड के बाद जो है वो ऑब्वियसली पेस को बढ़ाऊंगा। और अभी तक आपने यहाँ तक देखा है कि चाहे मुझे अच्छा लगे ना लगे मुझे बैक एंड का मैं रेफरेंस दे ही देता हूँ। सो मिड टर्म आ गया तो अब आगे माइट भी बैक एंड के जो रेफरेंसेस वगैरह यानी कि पीछे जाना और पीछे से कोरिलेट करना, अब मैं इतना पार्टिसिपेट शायद ना कर सकूं, क्योंकि पूरा सेमेस्टर अगर मैं इसी तरह कोरिलेशन डेवलप करता रहूँगा तो फिर कोर्स का ऑटो कोरिलेशन निकल आएगा, ठीक है। थोड़ी मतलब चीज़ की मजबूरी भी होती है, मेरे पे एक बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि मुझे ये कोर्स मिला है और मैंने इसको इंशाल्लाह अच्छे वे में लेके चलना है। तो आगाज़ में तो मुझे ये था कि मेरे साथ ये मिल जाए और इनको कोर्स की सेंस डेवलप हो जाए और इनकी मोटिवेशन बन जाए, इनका झुकाव इधर आ जाए, लगन से पढ़े। तो मेरे ख्याल से वो अगर किसी ने इसकी तरफ आना था या वो अब तक चीज़ें बन चुकी होंगी दिल में, किसी को पसंद आ गया होगा, किसी को नहीं आ गया, तो अब शायद मैं आपका दिल वाला इमेज ठीक ना कर सकूं। अब दूसरा इमेज जो है वो कोर्स का, वो इंशाल्लाह आफ्टर द मिड थोड़ा मैं इसको चीज़ों को स्पीड अप करूँगा। और कोई क्वेश्चन वगैरह तो वो पूछ लें, क्योंकि आपने ऑनलाइन लास्ट टाइम मेरे पास एक और कोर्स का पेपर वगैरह भी दिया था और वो कोर्स भी आलमोस्ट ऑनलाइन ही गया था। अभी भी 1-2 क्विज़ आप दे चुके हैं तो थोड़ा नोयत का ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो गई। फिर भी कोई अगर आपके पास इशू है तो वो मुझे बता दें। सर पेपर के बारे में बता दें किस तरह का होगा। हम करें क्या, पेपर किस तरह का, क्या मतलब, ये जैसे क्विज है वैसे पेपर होता है, लेकिन उसमें कोई एक आध क्वेश्चन अनसीन भी हो सकता है। और अनसीन से मुराद ये है कि क्वेश्चन अभी हम करेंगे डिसाइड के कितने होंगे, तो वो तो मैनेजेबल ही चीज़ें होती है ना, वो तो ऑब्वियसली टाइम के अकॉर्डिंगली थोड़ा मैनेजेबल चीज़ें होंगी, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंगली बात समझ रहे ना, अगर लट से घंटे का है या 50 मिनट का है या जितना भी टाइम उसमें भी जब शीट्स वगैरह आपको सेंड होंगी तो उस पर आइडिया हो जाएगा, तो वो मैनेजेबल टाइम यानी कि होगा, ठीक समझ रहे। Okay, अब sir. छोटे छोटे जैसे ऑब्जेक्टिव लेट से को टाइप है, छोटे छोटे मिनी से क्वेश्चन, चाहे बंदा 5 बना ले, किसी ने मेगा बनाने तो शायद 2 ही बन पाए, क्या ख्याल है। तो ये तो डेवलप करते Yes, वक्त sir. उसकी नेचर क्वेश्चन की खुल के सामने आएगी, लेकिन ये है कि तंग करने वाली चीज़ें नहीं होंगी, वो आपने 1-2 कोर्स पढ़े हुए
वो आपको आइडिया है? हाँ, उसमें नॉलेज वाइज, कंटेंट वाइज अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कि बड़े खुले दिल के साथ आपका जायज़ा लिया जाए। ठीक, तो वो कुछ चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, लेकिन ये है कि साफ ज़रा टीजिंग इन्वायरमेंट में मैं नहीं एग्ज़ाम वगैरह लेता होता। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं? सचिन रमजान चाह रहा, दुआ कर दीजिएगा। आप, बल्कि आप लोगों को करनी चाहिए। क्या करें? यस सर मैंने सुना उस्तादों की दुआ ज़्यादा कबूल हो जाती है जल्दी, शागिर्दों की भी हो जाती है, आप भी कीजिएगा, वो भी कबूल हो जाएगी माशाल्लाह। Yes, sir, इंशाल्लाह सर। 33 के करीब लोग हैं मेरे पास, तो ये इसमें कई अल्लाह के बड़े महबूब चेहरे होंगे, तो आप लोग सारे मिल मिला के किया करें, अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। यस सर। इंशाल्लाह सर। ठीक है जी इंशाल्लाह बॉयज, सर। इजाज़त है फिर, हैं? ओके सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।